हेलो दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन ब्रांच के द्वारा जो 28/5/2020 को न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बारे में। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन ब्रांच ने 28/5/2020 को 2 नए नोटिफिकेशन जारी किए। अभी इस वीडियो के अंदर में हम एक नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा नोटिफिकेशन थोड़ी देर में बाद में एक वीडियो आ जाएगी 1-1.5 घंटे बाद, तो उसके अंदर में हम जानेंगे दूसरी नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। सबसे पहले अगर बात करें कि जो इस नोटिफिकेशन के अंदर में किसको लेकर किसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है, तो ये नोटिफिकेशन दोस्तों पीजी कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, पीजी कोर्स वाले। पीजी कोर्स क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक यूजी एक पीजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट होगा कि यूजी और पीजी क्या है। तो यूजी अंडर ग्रेजुएशन, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन। जिन भी स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर 3 साल के लिए होता है आफ्टर 12 जो ज्वाइन करते हैं कॉलेज को, वो यूजी कहलाते हैं। और उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो, यूजी कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए आप जाते हो तो वो पीजी कहलाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है वो पीजी वालों के लिए है, यूजी वालों के लिए सेकेंड नोटिफिकेशन में मैं अब बात करूँगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इस लेटर के अंदर में क्या सब्जेक्ट है, किस बारे में ये लेटर है, किस बारे में नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट देख रहे होगे आप, यहाँ पे पीजी प्रोग्राम वालों के लिए है। तो यहाँ पे कहा गया प्रिपरेशन ऑफ द डेट सीट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम फॉर फाइनल सेमेस्टर टर्म ईयर फॉर द एकेडमिक सीजन 19-20। जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो भी छात्र हैं उनके लिए क्या करो, डेट सीट का प्रिपरेशन करो। ठीक है, कौन से ईयर के? तो 19-20 के एकेडमिक सीजन का प्रिपरेशन। मतलब एक तरह से ऑर्डर है कि भाई डेट सीट बनाया जाए जो 19-20 के पीजी स्टूडेंट्स हैं। अभी नोटिफिकेशन के अंदर में बॉडी ऑफ कंटेंट क्या कहता है, अंदर में क्या कहा गया है, इसको अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर एक अल्टरनेटिव मोड के बारे में बात किया गया है। जो 14/5/2020 को एक नोटिफिकेशन आई थी, जिसको मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, एक नोटिफिकेशन वाली वीडियो के अंदर में मैंने बताया था कि 14/5/2020 के दिन कि एक नोटिफिकेशन आई हुई थी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ओपन बुक एग्जामिनेशन OBE करवा सकता है, पर अल्टरनेटिव मोड पर। अब अल्टरनेटिव मोड होता क्या है ये समझो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने, ड्यू के सामने दो चीज़ें थी। एक तो ऑफलाइन एग्ज़ाम, ठीक है, ऑफलाइन एग्ज़ाम, और दूसरा ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑफलाइन एग्ज़ाम मतलब क्या कि सेंटर आपका हॉल टिकट निकले, सेंटर पड़े, ठीक है, आप सेंटर में जाकर एग्ज़ाम दो। ये था ऑफलाइन वाला। ऑनलाइन वाले में क्या था कि OBE के थ्रू, ठीक है, OBE के थ्रू एग्जाम दिया जाए, जिसमें OBE क्या होता है? ओपन बुक एग्जामिनेशन, जहां पर आप हेल्प लोगे बुक की और एग्जाम दोगे ऑनलाइन घर में बैठकर सेंटर पे, जहां भी जैसे भी होगा वो तरीका बाद में बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह का था। तो ये OBE को, ऑनलाइन वाले को, ये अल्टरनेटिव मोड मान रहे थे। ठीक है, कि भाई अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको हटा देंगे। तो अब ये रूल क्या था भाई कि पहले अल्टरनेटिव लेके चलने की जरूरत क्या थी? तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे पूरे भारत के अंदर में, इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर में अभी कोविड-19 पेंडेमिक छाया हुआ है। ठीक है, कोविड-19 की महामारी पूरे विश्व के अंदर में है, जिसके कारण से पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो रखी है। तो कोई भी गैदरिंग हम कर नहीं सकते। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स को किसी भी कॉलेज के द्वारा, किसी भी सोसाइटी के द्वारा, संस्था के द्वारा नहीं बुलाया जा सकता है। ये ऑर्डर है भाई गवर्नमेंट का। तो ऑफलाइन मोड के लिए भी एक गाइडलाइन जारी की गई थी। ठीक है, अगर वो गाइडलाइन फॉलो नहीं होती है तब ऑनलाइन मोड के लिए हम जाएंगे। क्या गाइडलाइन थी कि जैसे मान लो एग्ज़ाम, जो भी कॉलेज है, जो भी यूनिवर्सिटी है, उसने बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बुलाया, ठीक है, और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करवा पाती है। ठीक है, जो भी चीज़ें और भी गाइडलाइंस थी, मास्क पहनना, ठीक है, और टेम्परेचर जो भी था, जैसा भी था, अगर इसको नहीं करवा पाती है, भीड़ को इकट्ठा नहीं करवा पाती है, मतलब उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं आ पाती, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है, ठीक है, तो उसको क्या करेगी, कैसे करेगी, कैसे हैंडल करेगी, ये सारी चीज़ें अगर नहीं हो पाता उनसे मैनेज, तो वो OBE के थ्रू जाएंगे। ठीक है, ये कहा गया था, जिसके कारण से अल्टरनेटिव मोड यहाँ पे बोल रहे बार बार, अल्टरनेटिव मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, समझ में आता है? मतलब ऑफलाइन वाला अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तब ये ऑनलाइन के थ्रू जाएंगे। तो इनको बाद में लगता है कि यार जिस तरह का भी माहौल है, ऑफलाइन वाला इम्पॉसिबल है, ऐसा उनको लग रहा है, इस कारण से वो OBE की तरफ जा रहे हैं। आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या बात की गई है। जो ये OBE और ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात की गई है, वो 14/5 के नोटिफिकेशन के आधार पर यहाँ पे कहा जाता है कि अल्टरनेटिव मोड है। ठीक है, आगे अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे कहा गया है कि 18/5 को एक और नोटिफिकेशन निकलता है। ठीक है, 18/5/2020 को एक और नोटिफिकेशन निकलता है, जिसमें रिगार्डिंग जर्नल गाइडलाइंस के बारे में बात की जाती है। एक जर्नल गाइडलाइन होता है, एंड प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड फॉर फाइनल सेमेस्टर टर्म ईयर फॉर 2019-20 कोविड-19 पेंडेमिक।
दोस्तों जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने कि 14/5 को तो ये निकल गया नोटिफिकेशन कि भाई अल्टरनेटिव मोड कर लो, ठीक है। फिर 18/5 को एक और नोटिफिकेशन निकाल देते हैं जिसके अंदर में कहा जाता है कि भाई जनरल अवेयरनेस गाइडलाइन है ये, ठीक है, सभी के लिए है। और क्या करो, आप ना क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना शुरू कर दो। किसके बेस्ड पे? तो ओपन बुक एग्जामिनेशन के बेस्ड पे, ओबीई के थ्रू। जहां पर बच्चों को ये कंफर्म हो गया कि अब हमारे कॉलेज वाले शायद ओपन बुक एग्जामिनेशन ही लेंगे, ठीक है। और कहा गया क्यों ले करना है प्रिपेयर आपको, तो ओपन बुक एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने की जरूरत क्या है? तो जैसे कि दोस्तों आपको बताऊं मैं, तो ऑनलाइन एग्जाम अगर हम देते हैं तो ऑफलाइन में हमें 3 घंटे मिलते हैं, तो ऑनलाइन में जरूरी नहीं है कि हमें 3 घंटे दी जाए। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन कम हो सकते हैं, कुछ नया ऐड हो सकता है, कोई क्वेश्चन पूछने के तरीके में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इस कारण से इन्हें प्रिपेयर करने के लिए कहा गया, ठीक है, कि क्वेश्चन पेपर बनाओ, प्रिपरेशन करो, ठीक है, समझ में आता है। और जो भी प्रिपरेशन होता है, जैसे मान लो कि जो भी रिक्वेस्टेड सेंड डेट सीट, जो भी डेट सीट है वो सेंड करो 4/6/20 तक। 4/6/20 तक आपकी डेट सीट आ जाएगी एग्जामिनेशन ब्रांच के द्वारा, ठीक है। जो इस नोटिफिकेशन के अंदर में ये आधार है कि भाई 4/6/20 तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। और जो भी अपलोडिंग होगी वो एग्जामिनेशन आपके जो कॉलेज पोर्टल होगा, ठीक है, जिस भी कॉलेज से आप जुड़े हुए हैं उस कॉलेज पोर्टल पे ही होगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन ब्रांच की जो ईमेल आईडी है, इस पर अपलोड की जाएगी जो भी डेट सीट है, जो भी ईमेल के थ्रू या जो भी क्वेश्चन पेपर है, जो भी एग्जामिनेशन ब्रांच के द्वारा जो भी अपडेट होगा वो यहाँ पर अपडेट की जाएगी, ठीक है, समझ में आता है। 4/6 तक आपका जो नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन ब्रांच का वो आ जाएगा, ठीक है। डेट सीट आपको कुछ दिन में फाइनलाइज हो जाएगी एग्जामिनेशन ब्रांच के द्वारा कि क्या डेट सीट है। और जहाँ तक की उम्मीद है दोस्तों इस बार का कि ओबीई के थ्रू ही होगा, क्योंकि ये जो 18/5 के नोटिफिकेशन को ये आधार बनाकर बात कर रहे हैं कि 18/5 को हमने जैसे कि एक जनरल गाइडेंस ला दी है जिसमें कहा गया था कि सभी को प्रिपेयर करना है ओबीई के लिए, तो करो, ठीक है, ये है। तो दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन था। अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे due.ac.in पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। due.ac.in पर आपके कॉलेज के वो जो ऑफिशियल पोर्टल होगा उस पर भी मिल जाएगा, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे मिल जाएगा। इसका एक और नोटिफिकेशन आया जिसकी भी वीडियो तो थोड़ी देर में आ जाएगी, तो उसको भी देखिए, वो स्पेशली सोल और एनसीडब्ल्यूई वालों के लिए होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।